नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देश में तमाम बड़ी जरूरी खबरों पर अपडेट देने के लिए हम हाजिर हैं, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ करेंगे। राजस्थान में पालघर पार्ट 2 करौली में पुजारी को जिंदा जलाया गया। तमाम तस्वीर लगातार हमने सटीक जानकारी के साथ आप तक पहुंचाई है। किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है, करौली का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया। परिवार वालों में भारी गुस्सा भी है, नाराजगी भी है। पुजारी संघ ने शव का अंतिम संस्कार नहीं करने की चेतावनी दी है। पुजारी संघ ने एसएचओ को बर्खास्त करने की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख के मुआवजे की मांग भी की गई और कहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। मौके पर प्रशासन को लिखित आश्वासन देना होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। जिस तरह से करौली में पुजारी को जिंदा जलाकर मामले का ये पूरा सामने आया, उसके बाद कहा जा सकता है कि पूरे मामले को लेकर अब जो एक गर्माहट है वो देखने को मिल रही है। इसको पूरी तरह नहीं मिलेगी सहायता पांचों चीजों की, जब तक इसका कोई अंतिम संस्कार नहीं होगा। नहीं तो इसके खिलाफ हम आंदोलन चालू करेंगे। यहाँ प्रशासन से झगड़ा करना पड़ेगा तो करेंगे, अगर और किसी गैर प्रकार की वो है उनकी कुरीतियां उनको अगर सहना पड़ेगा तो सहेंगे। राजस्थान के करौली के बुकना गांव में लोग नाराज हैं। गांव वालों की मांग है कि पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जब तक न्याय नहीं मिल जाता उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा। बुधवार के बाद से ही करौली में हलचल तो लोगों में नाराजगी, लोगों की जुबान पर सैकड़ों सवाल तो माहौल में गम और गुस्सा है। बुकना गांव में पुजारी बाबूलाल के घर मातम पसरा हुआ है, लेकिन यहां उनके पार्थिव शरीर के पास जमा लोगों का गुस्सा उबाल पर है। लोगों का कहना है कि जब तक शासन प्रशासन उनकी शर्तों को पूरा नहीं करता वो बाबूलाल वैष्णव का अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। ये कोई जातिवाद का नहीं है कि ये वैष्णव है, हम मीणा है, और ये सिर्फ मानवता के खातिर है कि हमको पांचों चीजों का लिखित में आदेश चाहिए। जब तक बस्ती संतुष्ट नहीं हो जाती कि हाँ भाई हम संतुष्ट है, जब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। दरअसल बाबूलाल के परिवार समेत लोगों की मांग है कि इस मामले में लोकल एसएचओ को तुरंत बर्खास्त किया जाए। मामले की पूरी जांच दूसरे सर्किल के पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी से करवाई जाए। पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, वो अपने परिवार का गुजारा करते थे। यही वजह है कि पुजारी के रिश्तेदार अब पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बाबूलाल जी का परिवार बिल्कुल निम्न स्तर से है, छोटी कैटेगरी में, और बीपीएल से भी दयनीय हालत में है। और प्रॉपर्टी के नाम पे ये ठाकुर जी की जमीन है, इसमें 4 भाई अपना कमा के खाने का प्रयोजन था। बाबूलाल जी के पास में 6 बच्चियां हैं, एक बच्चा है, एक बच्ची विकलांग भी है। इनसे भरण पोषण यहीं इस गांव में बस्ती का आधार पे करता था। बाबूलाल वैष्णव सपोट्रा तहसील के बुकना गांव के पुराने राधा कृष्ण मंदिर में पूजा करते थे। बाबूलाल वैष्णव मंदिर की ही 15 बीघा जमीन पर खेती कर अपना गुजारा करते थे, लेकिन करीब 1 महीने पहले कुछ लोग जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। पुजारी बाबूलाल ने गाँव के लोगों से इसकी शिकायत भी की। 4-5 दिन पहले भी गांव के 100 घरों की पंचायत बैठी थी, जिसमें लोगों ने पुजारी का समर्थन भी किया था। लेकिन पुजारी बाबूलाल के बयान के मुताबिक कैलाश मीणा अपने साथियों के साथ मंदिर के बाड़े पर कब्जा कर छप्पर लगाने लगा, जिसके विरोध करने पर उन्हें पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। घटनाक्रम में पुलिस द्वारा उनके मृत्युकालिक कथन जो हुए थे उस पर मुकदमा धारा 307 में दर्ज किया गया था। कल शाम को दुर्भाग्यवश उनकी जो है मृत्यु एसएमएस अस्पताल जयपुर में हो गई थी। और मृत्यु के बाद जो उनके मृत्युकालिक कथन जो है उसके अनुरूप जो है धारा 302 आईपीसी का उसमें जो है इजाद मुकदमे में किया गया है। प्रकरण का मुख्य आरोपी कैलाश मीणा जो है उसे पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इधर इस मामले पर अब सियासी रंग भी चढ़ने लगा है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने जहां पुजारी की हत्या की निंदा की है, तो वहीं कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला राजस्थान सरकार का बचाव कर रहे हैं। राजस्थान में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है, कहीं भी कानून का अस्तित्व नहीं दिखता है। आज करौली में एक पुजारी की भूमाफिया द्वारा जलाकर जो हत्या हुई है
उससे पूरा राजस्थान हिल उठा है। राजस्थान की जो घटना है निश्चित रूप से उसका मुख्यमंत्री जी ने कड़ा संज्ञान लिया है और राजस्थान सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी जो भी इसमें जो है अपराधी होंगे, क्योंकि वो कानून व्यवस्था से कोई समझौता गहलोत सरकार वहां नहीं करेगी। हालांकि इस घटना के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन करौली के सपोट्रा इलाके में पुजारी बाबूलाल वैष्णव को पेट्रोल डालकर जिस तरह से जिंदा जलाया गया, उसके बाद सभी यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या गहलोत के राज में संत पुजारी सुरक्षित नहीं है। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और आइए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार की तरफ। लाल सिंह, आपसे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस वक्त आप मौजूद हैं मौके पर, करौली पर मौजूद है, उस गांव में मौजूद है। क्या कुछ नजर आता है? जो अंतिम संस्कार के लिए शर्तें रखी गई हैं उसे लेकर प्रशासन का क्या रुख है, और अगर नहीं मानी जाती तो क्या आंदोलन को लेकर कोई तस्वीर आने वाले वक्त में बन सकती है? देखिए बिल्कुल सबीना, अभी तस्वीर एकदम साफ है। परिजनों ने कह दिया है कि तब तक हमारी ये पांचों मांगे प्रशासन पूरी नहीं कर देता है, हम सबका दाह संस्कार नहीं करेंगे। और पूरी तरह से उस घर में मातम पसरा हुआ है। सबीना, आलम यह है उसकी 6 बच्चियां, एक छोटा बेटा है। उनकी मौजूदगी में जिस तरह एक पुजारी की निर्मम हत्या की गई, एक छप्पर जिसको अपने बच्चों के लिए सर पर बना रहा था, गाँव वालों की सहमति के बावजूद दबंगों ने आकर उसी छप्पर में पेट्रोल छिड़क दिया और पुजारी की निर्मम हत्या कर दी। पूरे गांव में आक्रोश है, गांव में नहीं बल्कि राजस्थान के तमाम इलाकों में, क्योंकि लगातार सबीना आप देख रहे हो किस तरह यहाँ राजस्थान में जो क्राइम का रेशो बढ़ता हुआ जा रहा है। ना महिलाएं सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित है, और यही अब के पुजारी को जिंदा जला दिया गया। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, चूंकि ये मामला जैसे तूल पकड़ता जा रहा है, अब सियासी रंग भी ले रहा है। अभी कुछ ही देर बाद किरोड़लाल मीणा जो सांसद हैं वो आने वाले हैं। उसके साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी ने 3 प्रतिनिधि मंडल बनाया है 3 सदस्यों का, वो लोग भी आज दौरा करने वाले हैं। लेकिन तस्वीर साफ है, परिजनों ने साफ कह दिया है, गाँव वालों ने साफ कह दिया है, जब तक प्रशासन के लोग, नुमाइंदे या सरकार का कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ आकर ये वादा नहीं कर देता, लिखित में आश्वासन नहीं देता है। जो 5 मांग है, परिजनों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, परिवार को सुरक्षा दिया जाए, थानाधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाए, इसके साथ ही एक परिजन को नौकरी दिया, ये तमाम 5 मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी दाह संस्कार नहीं किया जाएगा। लाल सिंह, यहाँ पर ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि गहलोत सरकार लगातार कानून व्यवस्था को लेकर कटघरे में खड़ी हो रही है, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे जिस तरह से एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया। अब इन 5 शर्तों को लेकर प्रशासन की कितनी गंभीरता सामने आ रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे मामले हैं जहां पर गंभीरता देखने को नहीं मिली। इस मामले पर गंभीरता होना, सामने आना कितना जरूरी है, वरना एक बड़े आंदोलन की तस्वीर भी क्या देखने को मिल सकती है? देखिए बिल्कुल बड़ा आंदोलन तो होगा ही सबीना, लेकिन ये निश्चित रूप से घटना बहुत छोटी घटना नहीं है। ये गहलोत सरकार के लिए बहुत ज़्यादा खतरे वाली घंटी पैदा हो सकती है, क्योंकि पंचायत राज के चुनाव चल रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव आने वाले भविष्य में गहलोत सरकार को सामना करना पड़ रहा है। और चूंकि लगातार सरकार भाग रही थी सिंबल के चुनाव से, गहलोत सरकार लगातार इसीलिए भाग रही थी कि भाजपा ये आरोप भी लगा रही थी कि वो सामना नहीं कर पाएगी चुनाव, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, काम कोई हो नहीं रहा है, कोविड में सरकार फेल हो चुकी है। और जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है सबीना, वो तो बेहद ही खराब राजस्थान की हो चुकी है। लगातार बढ़ते रेप के मामले, लगातार बढ़ते बच्चों के प्रति यौन अत्याचार के मामले, लगातार बढ़ती लूट की घटनाएं, और अब तो खुलेआम जिस तरह दिन दहाड़े पुजारी को जिंदा जला दिया है, यानी कि पूरी तरह से कानून व्यवस्था नाम की चीज है ही नहीं। गहलोत सरकार पूरी तरह से खटकरे में खड़ी हुई है, उसको जवाब देना होगा, पुजारी की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करना होगा, वरना राजस्थान के गांव गली ढांडी शहर में आंदोलन की वो आवाज गूंजेगी कि गहलोत सरकार को अपनी कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि फिलहाल गहलोत केवल कुर्सी बचाने का ही काम कर रहे हैं, ना वो माँ बहनों की इज्जत बचा पा रहे हैं, ना पुजारी को जिंदा जलाने से रोक पा रहे हैं। यह है प्रदेश की कानून व्यवस्था। जी सबीना, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह। और बहुत अहम सवाल आपने यहां पर उठाया है जवाब के तौर पर कि जरूरी है कि गहलोत सरकार को अगर अपनी डोलती सत्ता को बचाना है तो इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता दिखाए, जिसकी उम्मीद यहां पर की जा रही है।